हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायसीनगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों ये सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा या लेक्चर जो अपलोड होगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। और वैसे बच्चों अपने क्या अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि पोमोलॉजी अपने पास सीरीज चल रही थी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपने पास कौन सा, तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट पढ़ रहे थे। तो जिसका बच्चों अपने पास आज कौन सा लेक्चर होने वाला है, तो आज अपने पास बच्चों कौन सा लेक्चर होने वाला है, 5 नंबर लेक्चर है। ये अपने पास 5 नंबर लेक्चर है। जिन बच्चों ने अभी तक 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो बच्चों आपको एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट पर, तो आप इसको जरूर देखें। आज अपने पास बात कर रहे हैं बच्चों इसबगोल के बारे में। आज अपने किसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे, इसबगोल के बारे में। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसबगोल है एक, तो बच्चों औषधीय प्लांट है। ये क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। और ये लेक्चर किन के लिए लाभदायक होने वाला है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। चलो, तो आप हमारे साथ बने रहें बच्चों, इसबगोल के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। देखो, इसका आपको प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। तो ये बच्चों अपने पास यदि बात करें तो फील्ड में यदि आपको कभी विजिट करने का मौका मिलेगा तो क्या इस प्रकार का प्लांट होता है, तो आप देखकर पहचान सकते हैं कि हाँ ये अपने पास क्या कौन सी क्रॉप है, इसबगोल की क्रॉप है। चलो, तो इसका अपने पास बात करें बच्चों, बॉटनिकल नेम क्या होगा, वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो ओवेटा इसका क्या होगा बच्चों, बॉटनिकल नेम होगा। तो इसमें अपने पास बॉटनिकल नेम अपने पास क्या हो गया बच्चों, प्लांटेगो ओवेटा हो गया। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि प्लांटेगो ओवेटा है एक खाद्यान्न फसल है या दलहन फसल है या अपने पास ये औषधीय फसल है, तो बच्चों ये अपने पास क्या है, औषधीय फसल है। ये क्या है, औषधीय फसल है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब बच्चों इसका कुल कौन सा होता है, यानी ये किस परिवार से या फैमिली से बिलोंग करेगा, तो ये अपने पास प्लांटेगो ओवेटा से आप क्या याद रखोगे, प्लांटाजिनेसी कुल से। ये किस कुल से बिलोंग करेगी, प्लांटाजिनेसी कुल से बिलोंग करता है। तो इसकी बच्चों अपने पास फैमिली क्या हो गई, फैमिली, तो इसकी हो गई बच्चों प्लांटाजिनेसी, यानी ये प्लांटाजिनेसी कुल से बिलोंग करता है। अब इसका उत्पत्ति स्थान यदि ओरिजिन पैलेस देखा जाए तो पर्सिया, ईरान। तो इसका ओरिजिन पैलेस बच्चों क्या हो जाएगा, पर्सिया, ईरान हो जाएगा। ओरिजिन पैलेस बच्चों क्या हो गया, पर्सिया, ईरान हो गया। तो सर इसको किस प्रकार याद करें, तो बच्चों ट्रिपल पी से याद करो, ट्रिपल पी से। प्लांटेगो एक, अब देखो प्लांटेगो ओवेटा हो गया। उसके बाद में यदि बात करें देखो अपने पास 2 नंबर का, तो पर प्लांटाजिनेसी, ओके। और 3 नंबर बात करें तो पर्सिया हो जाएगा। इस प्रकार याद, ट्रिपल पी से आपको तीनों कंसेप्ट याद हो गए कि इसका नाम क्या है, प्लांटेगो ओवेटा है, ये किस कुल से बिलोंग कर रहे हैं, प्लांटाजिनेसी से है, इसका ओरिजिन पैलेस बच्चों क्या होगा, पर्सिया, ईरान होगा। अब देखो अपने पास इसका उपयोगी भाग। अब इसका बच्चों यदि दिया जाए उपयोगी भाग तो क्या हो गया, बीज हो गया। इसका उपयोगी भाग क्या हो गया, सीड हो गया। परंतु यदि आपसे पूछा जाए ये औषधीय प्लांट है तो औषधीय महत्व कौन सा रहेगा, यानी कि औषधि की दृष्टि से इसका उपयोगी भाग पूछा जाए तो बच्चों इसका क्या होगा, भूसी। तो औषधीय उपयोगी भाग, इन दोनों में कई बार जनरली बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको स्टार पॉइंट लगा लें। औषधीय उपयोगी भाग क्या रहेगा बच्चों, इसका भूसी होगा, यानी हसक, ठीक है ना, हस्क होगा, ओके। और ये अपने पास उपयोगी भाग इसका क्या हो गया बच्चों, सीड हो गया। इसका उपयोगी भाग क्या हो गया, सीड हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलो बात करें बॉटनिकल नेम, प्लांटेगो ओवेटा किस कुल का है, प्लांटाजिनेसी से, ओरिजिन पैलेस पर्सिया, ईरान है, उपयोगी भाग इसका बच्चों सीड हो गया। और बात करें उपयोगी यानी औषधि दृष्टि से देखा जाए तो उपयोगी भाग बच्चों सीड हो गया। और इसमें बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, अन्य क्रॉप में यदि बात करें, अन्य क्रॉप में यदि सीड एंड हस्क या स्ट्रा का रेशियो पूछा जाए अदर क्रॉप की,
तो अदर क्रॉप में बच्चों सीड क्या होते हैं, कम होते हैं, हर्षक हो सकता है डेड, या अपने पास 1:1 दिया जा सकता है। परंतु इसमें यदि दिया जाए ना तो सीड क्या होगा, 3 गुना अधिक होगा, और हर्षक क्या होगा यानी भूसी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कब आया था ये आपको मैं बता देता हूँ। फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यहाँ से। ओके, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखें। चलो, विश्व का सर्वाधिक इसबगोल उत्पादक देश बच्चों कौन सा है, भारत है। विश्व का सर्वाधिक इसबगोल कहाँ उत्पादन हो रहा है, भारत में हो रहा है। ओके, भारत में यदि बात करें तो सर्वाधिक कहाँ होता है बच्चों, राजस्थान में होता है। भारत में यदि बात करें तो सर्वाधिक कहाँ हो गया, राजस्थान में हो गया। ओके, और राजस्थान में यदि सर्वाधिक बात करें तो बच्चों कहाँ हो जाएगा, जालौर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जालौर हो जाएगा। चलो, राजस्थान का सर्वाधिक इसबगोल उत्पादक जिला क्या हो गया बच्चों, जालौर। ओके, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, नागौर कर देते हैं। बच्चों नागौर नहीं होगा, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखें। चलो, भारत इसबगोल उत्पादन का लगभग 80 से 90% निर्यात करता है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक प्रोड्यूसर है इसबगोल के हिसाब से तो वो भारत ही है। अब बात करें बीजों के अंकुरण, बीजों की जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें तो बच्चों 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान है। ओके, वहीं देखो अपने पास जलवायु, यानी ये किस जलवायु का प्लांट है तो बच्चों ये शुष्क व ठंडी जलवायु का प्लांट है। ये किस जलवायु का प्लांट है, शुष्क व ठंडी जलवायु का। यदि आपको सीजन पूछे तो बच्चों ये रबी सीजन की क्रॉप रहती है। कई बार हो सकता है बच्चों को नहीं ध्यान हो, तो ये रबी सीजन की क्रॉप होती है। तो रबी सीजन क्या है, तो अब आपको हो सकता है डायरेक्ट याद आ गया होगा कि सोविंग टाइम जनरली बच्चों इसका क्या होगा, अक्टूबर मंथ होगा। जनरली क्या होगा, अक्टूबर माह में इसका बीजान किया जाएगा। चलो, तो अब इसमें बात करें सीड रेट की, तो सीड रेट पर भी बच्चों क्या दे दिया, स्टार दे दिया। सीड रेट पर भी क्या दे दिया, स्टार दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रहेगा। सर इतनी किसकी रहती है, तो इतनी बच्चों आप याद करो, गाजर की भी सीड रेट कितनी रहती है, इतनी ही रहती है। और ये गाजर की तरह का ही उतनी ज़्यादा हाइट का प्लांट होता नहीं है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। चलो, बुआई का समय क्या हो गया बच्चों, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर हो गया, मिड अक्टूबर से मिड नवंबर हो गया। ओके, सर रबी सीजन का प्लांट है, हाँ बच्चों, तो ये अपने पास देखो रबी सीजन का प्लांट है तो ज़्यादातर अपने पास कहाँ, जालौर में बताया ना आपको, तो यहाँ बाड़मेर जालौर यहाँ होता है ये, ठीक है ना, जैसलमेर बाड़मेर में। तो रबी सीजन में वहाँ क्या, या तो चना की खेती की जाती है या अपने इसबगोल की जाती है, वहाँ इसब कहते हैं। चलो, तो ये बीज बच्चों 8 से 10 दिनों में क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। बीज 8 से 10 दिनों में अंकुरित हो जाता है। और बच्चों इनमें अपने पास देखो, इसके बीज में बच्चों क्या, एल्केलॉइड कौन सा पाया जाता है, एल्केलॉइड। तो इनके बच्चों एल्केलॉइड यानी कि इसकी भूसी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, ये होगा क्वेश्चन। यानी कि इसकी भूसी में प्रमुख एल्केलॉइड कौन सा होता है बच्चों, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज, म्यूसिलेज इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड पाया जाता है, कौन सा, म्यूसिलेज। ओके, चलो, उसके बाद में देखो इसबगोल की फसल 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। लगभग कितनी, 4 महीनों में पककर तैयार हो जाती है। ओके, और उपज बच्चों कितनी होगी, लगभग 8 से 10 क्विंटल होगी। अब आपको क्या याद करना है, 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो आपने क्या सोविंग यानी सीड लिया, और उपज कितनी होगी, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपकी क्या होगी, उपज होगी, किसकी, इसबगोल की। इसबगोल की भूसी में बच्चों क्या पाया जाता है, म्यूसिलेज पाया जाता है। चलो, और अब देखो अपने पास इसबगोल का आपको मैंने बता रहा हूं दोबारा, यहाँ पर देखो उपज में देखो क्या हुआ, 8 से 10 क्विंटल क्या है बच्चों, ये किसकी, सीड की है। और 2.5 से 3 क्विंटल क्या होगा बच्चों, क्विंटल क्या हो जाएगी, भूसी हो जाएगी। तो अनुपात आपको दिया जाता है ना, सीड अनुपात में क्या दिया जाए, हसक दिया जाए, यानी भूसी का, या आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि भूसी व बीज का अनुपात, तो भूसी व बीज का दिया तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। और सीड का दिया जाए तो 3:1 हो जाएगा। ये इस प्रकार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। और यहाँ से देखो या तो सीड रेट ध्यान रखना होगा, या इसका बॉटनिकल नेम ध्यान रखना होगा, फैमिली, ओरिजिन, प्लेस,
और इसका उपज और उपयोगी भाग, ठीक है ना। बस ये इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस सब गोल को बच्चों किसके उपयोग इसका क्या दिया जाए, उपयोगी भाग तो हो गया, उपयोग दिया जाए तो बच्चों ये अपने पास मृदु रेचक के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि पुर्गेटिव के रूप में यूज किया जाता है, हल्के दस्तावर के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना होगा और इससे रिलेटेड उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं दिया जाएगा। चलो, तो आज का लेक्चर भी बच्चों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। वैसे बच्चों हमारा ऑफलाइन बेंच यदि आप अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार संस्थान का विजिट करें। यहाँ जेट ICR BHU के बेंच चल रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बेंच चल रहा है और हाई कोर्ट LDC जो राजस्थान में अभी वैकेंसी आई हुई है तो उसके भी बेंच रनिंग है, आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।